पूरे विश्व में हर कोई अपना पैसा बैंक के अंदर रखता है और उसे यकीन होता है कि उसका पैसा बैंक में सुरक्षित है। और भाई इसलिए बैंक आपकी कीमती चीजों को रखने के लिए लॉकर की भी सुविधा प्रदान करता है। पर जरा सोचिए कि आपने बैंक के लॉकर में अपने पैसे जमा किए और एक दिन आपको कहीं से खबर मिली कि लॉकर के सारे पैसे चोरी हो गए या किसी और कारण से लॉकर के अंदर ही खराब हो गए। तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे, जबकि बैंक भी इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दे? सवाल हम यूं ही हवा में नहीं कर रहे हैं। असल में पिछले दिनों राजस्थान के उदयपुर में एक महिला के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में रखे गए 2.5 लाख रुपयों को दीमक के चट कर जाने की एक बड़ी घटना सामने आई थी, जिसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई थी और आरबीआई को अपने नियमों में बदलाव करना पड़ गया था। आइए जानते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं स्वर्मय टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। असल में जब महिला बैंक के अंदर लॉकर चेक करने पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। उसने देखा कि लॉकर के अंदर रखी नोटों की गड्डी बर्बाद हो चुकी थी। तकरीबन 2 लाख रुपए के नोट कटे फटे थे, जबकि 15,000 रुपए पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। बैंक ने 15,000 रुपए तो हाथों हाथ बदल दिए, लेकिन बाकी के रुपयों को बदलने के लिए काफी हंगामा हुआ और ऐसा भी आरबीआई के नए बैंक लॉकर नियमों के कारण ही हो पाया। दरअसल साल 2022 से पहले ऐसा कोई नियम नहीं हुआ करता था कि बैंक लॉकर में रखी संपत्ति के डैमेज होने पर उसकी भरपाई बैंक करेगा, लेकिन इसे लेकर कोर्ट में मुकदमे चले और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी किए जो 1 जनवरी 2022 से लागू हुए। पहले जब ये नियम नहीं थे तो बैंक सीधे तौर पर कह देते थे कि लॉकर में रखे किसी भी सामान की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। अगर लॉकर में रखे सामान को क्षति पहुंचती है तो वह उसकी भरपाई नहीं करेगा। पर फिलहाल नए नियमों के मुताबिक अगर लॉकर में रखे सामान को बैंक की लापरवाही के चलते हानि पहुंचती है तो बैंक ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना चुकाएगा। जैसे अगर बैंक में चोरी, डकैती, आग लगना या फिर किसी अन्य कारण से लॉकर में रखा सामान क्षतिग्रस्त होता है तो उसमें भी बैंक की लापरवाही मिलती है तो भी उसे क्षतिपूर्ति करनी होगी। इसी के साथ 1 जनवरी 2023 से नया लॉकर एग्रीमेंट भी लाया गया है, जिसमें एग्रीमेंट बैंक और ग्राहक के बीच होगा। नए नियमों के तहत ग्राहक को लॉकर का फायदा उठाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक नया लॉकर एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नए लॉकर के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। बैंकों को यह निर्देश भी दिया गया था कि एग्रीमेंट में किसी तरह की अनुचित शर्त न रखी जाए। इसी के साथ 1 जनवरी 2023 से नया लॉकर एग्रीमेंट भी लाया गया है, जिसमें यह एग्रीमेंट बैंक और ग्राहक के बीच होगा। नए नियमों के तहत ग्राहक को लॉकर का फायदा उठाने के लिए यह एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक नया लॉकर एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नए लॉकर के नियमों के अनुरूप होना ही चाहिए। बैंकों को यह निर्देश भी दिया गया था कि एग्रीमेंट में किसी भी तरह की अनुचित शर्त न रखी जाए। तो यह था बैंक के नए लॉकर का नियम। तो अब आप जब भी लॉकर में अपना कोई कीमती सामान रखने जाएं तो बैंक के एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद ही सोच समझकर अपना सामान लॉकर में रखें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए स्वर्मय टाइम्स के साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।